जानवरों की इंसान के प्रति वफादारी के अनेकों किस्से अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो इतिहास में दर्ज ही नहीं बल्कि वीरता, स्वामी भक्ति और बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे भावुक और प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। महाराणा प्रताप को चेतक गुजरात के चारण व्यापारियों से मिला था। ये व्यापारी कठियावाड़ी नस्ल के 3 घोड़े लेकर मेवाड़ आए थे, चेतक, त्राटक और अटक। महाराणा ने इनमें से चेतक को चुना क्योंकि उसकी फुर्ती, ताकत और सुंदरता सबसे अलग थी। चेतक नीले ग्रे रंग का शानदार कद काठी का घोड़ा था, इसलिए महाराणा को नीले घोड़े का सवार कहा जाता था। बदले में महाराणा ने व्यापारियों को 2 गांव जागीर में दिए। चेतक न सिर्फ तेज दौड़ने वाला और लंबी छलांग लगाने वाला था, बल्कि बहुत बुद्धिमान और वफादार भी था। युद्ध में महाराणा अक्सर चेतक के मुंह पर हाथी की नकली सूंड लगवाते थे ताकि दुश्मन के हाथी डर जाए और पीछे हट जाए। हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 में अकबर की विशाल सेना के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर अद्भुत वीरता दिखाई। युद्ध में महाराणा घायल हो गए थे और मुगल सेना उन्हें घेर रही थी। युद्ध के दौरान चेतक भी बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी उसने अपनी आखिरी सांस तक महाराणा की रक्षा की। जब राणा को सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी था तो सामने एक गहरा नाला लगभग 22 से 26 फीट चौड़ा आ गया था। घायल चेतक ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और महाराणा को उस नाले से पार सुरक्षित किया। छलांग लगाते ही चेतक के पिछले पैर घायल हो गए और पेट से खून बहने लगा, फिर भी उसने महाराणा को सुरक्षित उतारा। इसके बाद चेतक ने 3 बार अपनी पूंछ से जमीन थपथपाई जैसे कि विदाई ले रहा हो और वहीं दम तोड़ दिया। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े की शव का दाह संस्कार खुद अपने हाथों से किया। आज भी राजसमंद जिले में हल्दी घाटी के पास चेतक की समाधि मौजूद है, जहां लोग उसे श्रद्धांजलि देते हैं। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वह एक वीर योद्धा था जिसकी स्वामी भक्ति और बलिदान आज भी लाखों भारतीयों को प्रेरित करता है। चेतक की वीरता पर कवि श्याम नारायण पांडे की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, रण चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राजस्थान के मेवाड़ में चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोक गीत आज भी गाए जाते हैं। मित्रों, इतिहास के पन्नों का यह छोटा सा संदर्भ आपको कैसा लगा? अपनी राय को साझा कर लाइक व सब्सक्राइब करें।